हेलो गाइस, मैं हूँ तान्या और आज हम आपके लिए नए वीडियो के साथ वापस आए हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस बार हम आपके लिए वैकेंसी लाए हैं एम्स की तरफ से। एम्स ने आपके लिए इस बार 3,500 पदों की वैकेंसी निकाली है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एग्ज़ाम फीस, क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और बाकी सब। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पहली डेट है 26 फरवरी 2024। 26 फरवरी से डेट्स शुरू हो चुकी है, यानी फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं। अभी भी आप फॉर्म्स भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 मार्च 2024 शाम 5 बजे। शाम 5 बजे बाद पोर्टल्स बंद कर दिए जाएंगे। 5 बजे बाद आप ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहेगी? न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज रहेगी 30 वर्ष। 30 वर्ष की हमारी मैक्सिमम एज रहेगी। इससे ज़्यादा के एज वाले लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी सूचना दी जा रही है कि जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनको सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन पीरियड दिया है एज के लिए। उसके बारे में आप ऑनलाइन जाएंगे पोर्टल पे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर एज लिमिट हो गई। फिर उसके बाद इसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी एज प्रूफ के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो आयु की गणना है वो 17 मार्च 2024 को आधार मानकर की जाएगी। मतलब जब लास्ट डेट होगी 17 मार्च, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, वो उस दिन एंड होकर के फिर आपकी एज देखी जाएगी कि आपकी एज क्या है। आप 30 के हैं, 18 के हैं, 15 के हैं, जो भी एज है वो 17 मार्च के अकॉर्डिंग तय की जाएगी कि क्या एज है। फिर हम बात कर लेते हैं कि फी पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम फीस कैसे भरनी है। तो एग्ज़ाम फीस जो है यानी आवेदन शुल्क जो है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तय किया गया है। जो एप्लीकेंट्स आते हैं जनरल कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में, उनके लिए शुल्क तय किया गया है 3,000 रुपये। जो एप्लीकेंट्स बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, उनके लिए शुल्क तय किया गया है 2,400 रुपये। फिर जो एप्लीकेंट्स आते हैं पीएच कैटेगरी के लिए, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है, इन्हें पे नहीं करना है जो पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है हम कहाँ जाके पे करेंगे? जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ जाके पे करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एप्लीकेंट्स आते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर, उनका जब रिजल्ट्स आ जाएगा तो उनको उनकी फ़ी का रिफ़ंड मिल जाएगा। जो ये कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको रिफ़ंड मिल जाएगा, वापस पैसे उनको उनके मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस की। तो अकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए कि जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उनके पास एक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना ज़रूरी है, यानी उनको इसमें पास होना ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग में उनका पास होना कंपलसरी है। फिर उनके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, यानी 2 साल का अनुभव भी होना ज़रूरी है किसी जाने माने इंस्टीट्यूट से, किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से उनके पास 2 साल का अनुभव होना भी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 है हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज। इसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा हमारा वो रहेगा 90 मिनट का। तो एग्जामिनेशन जो हमारा रहेगा पूरा 90 मिनट का। 100 एमसीक्यू होंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो ऑप्शन आपको करना है। फिर जो 20 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके होंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड। 80 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो जो आपका सिलेबस है नर्सिंग कोर्स का, जो आपको पूरा पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड होंगे। तो 20 एमसीक्यू तो इन दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए और जो 80 एमसीक्यूज़ है वो हमारे जो नर्सिंग कोर्स है उससे रिलेटेड हो गए। तो हमारे टोटल हो गए 100 एमसीक्यूज़, यानी 100 मार्क्स के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की।
1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। अगर आपका क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग है तो आपका 1/3 मार्क्स उसका कट जाएगा। तो आपको सोच समझ के सही आंसर करना है उसका। फिर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर्स डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन में आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। 18 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा, जहाँ पे हर सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी 20, इस सेक्शन में भी 20 मिलेगा, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। हर सेक्शन में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। फिर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब कितने मार्क्स से आपका मतलब पासिंग मार्क्स क्या है हर स्टेज के लिए। हर स्टेज के लिए एप्लीकेंट्स के लिए, हर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए एक परसेंटेज सेट की गई है कि इस परसेंटेज पे वो पास होंगे। पासिंग मार्क्स सेट किए गए हैं। तो 50% पासिंग मार्क्स से UR EWS की कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स हैं OBC की कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स है SC और ST कैटेगरी के लिए। फिर जो कैटेगरीज आती है PWBD के लिए, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न स्टेज 1। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर स्टेज 1 आपका क्लियर नहीं होगा तो आप स्टेज 2 पे नहीं जा पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आप स्टेज 1 पास आउट करें। फिर हम आएंगे स्टेज 2 पे, जो है हमारा मेंस। ये भी हमारा सेम 90 मिनट का होगा। इसका भी एग्जाम ड्यूरेशन, इसमें भी 100 मार्क्स के MCQs होंगे। तो MCQ 100 मार्क्स से इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक ऑप्शन आपको करना है। फिर जितने भी आपने जो आपका सिलेबस है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब इनका मेन फोकस रहेगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे। इसके अंदर जो आपकी जो नर्सिंग स्किल्स हैं, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे क्या रहते हैं, जो अगर ऐसा सिनेरियो आया तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, और वो तो उस रिलेटेड आपके नर्सिंग स्किल्स इसमें टेस्ट की जाएंगी कि कैसी हैं। फिर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपका गलत है कोई आंसर, आपने गलत अटेम्प्ट किया है, रॉन्ग हो गया, 1/3 मार्क्स इसका भी कटेगा। फिर इसमें भी जो क्वेश्चन पेपर्स है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन वही 18 मिनट का होगा जैसे स्टेज 1 में हुआ था। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, 18-18 मिनट के होंगे और 5 सेक्शंस रहेंगे। फिर जो एग्जामिनेशन है वो ऑटोमेटिकली 90 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा। हर कैटेगरी के लोग 1 बाय 1 आएंगे और पेपर देने बैठेंगे। फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके अंदर भी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। 50% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है UR-EWS कैटेगरी के लिए, 45% क्वालिफाइंग मार्क्स है OBC कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स है SC और ST कैटेगरी के लिए। इसके अंदर भी जो PWBD कैटेगरी आती है उनको 5% का रिलैक्सेशन पीरियड मिला गया है वापस। फिर अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करने के स्टेप्स क्या रहेंगे। पहला स्टेप हमारा रहेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको होम पेज पे वैकेंसी ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, भाई कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, जो भी आपको नेसेसरी डिटेल्स है सब वहाँ पे मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। फिर जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आएगा अप्लाई का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन, उस पर आपको जाके क्लिक करना है अप्लाई पे। फिर उसके बाद आपको अपना जो आपने फॉर्म फिलअप करा है उसको वहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। किन किन चीज़ों के साथ अपलोड करना है, अपनी जो फोटोग्राफ सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट्स है, इन सब के साथ आपको जो नेसेसरी डिटेल्स होती है हमारी उन सब के साथ आपको वहाँ पे अपलोड करना है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है हमें ऑनलाइन पे करनी है, जो हर कैटेगरी के हिसाब से हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी थी 3000, SC और ST कैटेगरी के लिए थी 2400 और PH कैटेगरी के लिए तो ये फ्री थी। और क्या बताया था हमने कि SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं जब वो पे करेंगे फ़ीस तो रिजल्ट के बाद उनको वापस उनकी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी, वापस रीपे हो जाएगी। फिर पूरा हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फ्यूचर यूज़ के लिए हमें एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है कि भाई प्रूफ होगा कि आपने इसके लिए अप्लाई करा है। ये हमारा प्रिंट आउट है, हमको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। फिर पूरा हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया। अब हम वेबसाइट देख लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.aimsexam.ac.in पर।
जो भी आपको ज़्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहिए होगी, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। हम वापस नए वैकेंसीज़ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास वापस आएंगे नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।